सबको देखें बार बार, इस बार देखेंगे प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को एक बार। ठीक है, जमुई अति पिछड़ा एक जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब बोला जाए तो ना तो यहाँ रोजगार का कोई रहा है, ना तो कभी रोजगार से संबंधित कुछ मतलब यहाँ विकास हुआ है। ठीक है, आदमी पढ़ता लिखता है, पढ़ने का भी यहाँ साधन वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी या तो मतलब बड़ा बड़ा शहर जाना पड़ता है, जैसे कोटा हो गया या तो और कुछ भी हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा जिलों के कोनों कोने से घूम रही है। देखिए, हम मेरी मौजूदगी अभी जमुई में है और जमुई के लोग क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर के सभा में आए हुए हैं, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर बिहार बदलेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज माध्यम से जितने भी देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। सबको देखें बार बार, इस बार देखेंगे प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को एक बार। ठीक है, जमुई अति पिछड़ा एक जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब बोला जाए तो ना तो यहाँ रोजगार का कोई रहा है, ना तो कभी रोजगार से संबंधित कुछ मतलब यहाँ विकास हुआ है। ठीक है, आदमी पढ़ता लिखता है, पढ़ने का भी यहाँ साधन वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी या तो मतलब बड़ा बड़ा शहर जाना पड़ता है, जैसे कोटा हो गया या तो और कुछ भी हो गया। ठीक है, इस बार एक बार हम लोग का कहना है, जितना भी युवा है जन स्वराज को एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, पिछले बार जमुई के सांसद चिराग पासवान रहे, इस बार उनके बहनोई अरुण भारती हैं। विकास नहीं हुआ क्या जमुई में? विकास तो यहाँ इतना हुआ है कि प्रधानमंत्री 3 बार जमुई आ चुके हैं, 3 बार जमुई आ चुके हैं, और जमुई के जहाँ पे आए हैं उस जगह का पुल अभी तक जर्जर है। ठीक है, वहाँ का पुल अभी भी के लिए कोई काम नहीं हुआ। कोई हम लोग तो खुद बोल रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पा रहे, रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। सर, क्या रोजगार का साधन मिला क्या जमुई में? नहीं, बिल्कुल रोजगार का साधन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितना भी पुल बना है सारा पुल डैमेज है। तो उसी पे हम कहना चाहेंगे 4 लाइन कि वक्त अंधा बहरा गूंगा नहीं, वो तो अभी मौन है। समय आने दे, वो खुद बता देगा किसके लिए कौन है। मातम सा छाया है पूरे बिहार में, जनता का शुभचिंतक नहीं रहा कोई सरकार में। कांटों से होती अगर चुभन तो मैं बदन को ढक लेता। अफसोस कि दर्द तो 2 चहेते फूलों ने दिया है, कभी इससे तो कभी उससे। जनता है 40 सालों से परेशान। अब की होना चाहिए बिहार में इसका स्थायी निदान। आपने कहा कि इस बार जो है लोग नहीं समझेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो बिहार में क्या लोग समझेंगे? यहाँ तो जात पात की बात इतनी होती है कि आप ये फलाना जात, ये चिलाना जात, और अपने जात को वोट करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। ये इसीलिए तो बिहार आज तक पीछे चला जा रहा है। जो भी विकास का कार्य होने वाला रहता है, अच्छे लोग चुन के नहीं आते हैं, उसके कारण से बिहार हमेशा पीछे रहे। आज भी यहाँ एक भी इंडस्ट्रीज नहीं लगा। कारण क्या है? जात पात पर वोट करना। अगर सारे लोग माइंड मेकअप कर लें कि जात पात हमको नहीं करना है, जो काबिल आदमी है, जो सही आदमी है, उसी को चुन के भेजना है, तो ये चोरी डकैती और लंद फंद जो अफसरशाही जो फैला हुआ है, सारा का सारा बंद हो जाएगा। चलिए, क्या कहिएगा, किसकी सरकार चाहिए? सरकार चाहे जो बढ़िया जनता है उसमें सरकार चाहे सर। नीतीश कुमार नहीं चाहिए हम लोग को। पेट फुला दिया था सर, सर काहे पेट फूल गया? नीतीश कुमार अच्छा से भोजन नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहा सर। गरीब को कहाँ दे रहा सर? गरीब को चाहे रोटी कपड़ा और मकान। कहाँ कमाते हैं? यहाँ कमाते हैं कि बाहर कमाते हैं? यहाँ कमा टोटो चलाता है सर। गरीब आदमी है सर। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है सर। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि रोजगार का साधन हमने खोल दिया, रोड मक्खन की तरह बना दिया। रोड बना दिया था तो जो कमा खाता तो पैना फूटा फूट तबाह कर दिया सर। गरीब बिहार में है क्या सर? अब बिहार में है कोई फैक्ट्री है सर? पार्क खोलवाता, नहर खोलवाता है, फैक्ट्री को ध्यान नहीं देता। क्या लग रहा है बिहार में कुछ नहीं है? क्या कहिएगा चाचा, बिहार में कुछ नहीं है? बिहार में कुछ नहीं, नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है। सब बच्चा का बुढ़ा कर दिया है। पढ़ाने वाला जितना बच्चा पढ़ा देहात में नहीं, सब बुढ़ा, कोई रोजगार नहीं दे रहा है। नीतीश सरकार को हटा देना जरूरी है। हम लोग देखने के लिए नीतीश को नहीं चाहते। क्या कहिएगा, सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं? देखिए, सरकार की हटाने की बात रहा, पहले विकास को देख करके। अगर हम लोग का बधमन तालाब जो मार्केट है, डीएम एसपी सभी पार होते हैं दिन भर में 10 बार, लेकिन इतना स्थिति खराब है। हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, डेली एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। कि ऑटो चालकों का हम जो है बीमा करवा रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम भी उन लोगों को सपोर्ट में है। ऐसा ऑटो चालकों के लिए नीतीश सरकार ने कुछ सोचा क्या? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं सोचे। आप भी ऑटो चालक? आप कहाँ से आए? हम खैरा से आए। प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं, कैसे नेता लगते हैं? भाषण कैसे लगता है? बढ़िया भाषण है।
बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है, रोड अब बनाएगा तभी सभी तो बढ़िया रहता है भैया, काम कहाँ करता है कोई? पलायन रोकेंगे क्या प्रशांत किशोर? देखिए आगे, उम्मीद है। उम्मीद तो है। क्या कहना चाह रहे थे आप? यही बोलना चाह रहे थे कि सबसे पहले यहाँ रोजगार का एक नया जो प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि बिहार में ही रोजगार हो, ठीक है, पलायन को रोका जाए। इनका एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, इस बार हम ही नहीं पूरा जमुई, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा स्टेडियम आज भीड़ से एकदम पूरा कचाकच भरा हुआ, आप भी जान रहे हैं इस बात को, ठीक है। बस यही बोलेंगे कि इस बार प्रशांत किशोर को आप लोग देखिए, जन सुराज का साथ दीजिए। जो है ना, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, भाषण कैसा लगा? लालटेन छाप है, लालटेन छाप है। प्रशांत किशोर, ये फूल तो लगा हुआ है, आपके बॉडी पे फूल चिटाया हुआ है। लगा दिया, क्या बोले? हम तो लालटेन छाप यशवी को चाहते हैं। बोलना चाहते हैं कि पहला बार जम्मू में जो भी नेता आता है ना, हम सबको भीड़ में देखते हैं स्टेडियम में, इतना भीड़ कभी नहीं लगा है। ये पहला बार देख रहे हैं कि इतना भीड़ लगा है, और हमको लगता है जिस तरह ही बोल रहा है उस तरह अगर काम करेगा तो बिहार में गरीबी दूर हो जाएगा। अभी से है प्रशांत किशोर का। हाँ लग रहा है, क्योंकि हम लोग देखिए राजमिस्त्री काम करता है, बालू अभी बंद है, हम लोग कम से कम 200 आदमी यहाँ खड़ा रहता है, चौक पर काम नहीं मिलता, बेरोजगार है। अगर हम लोगों को जो नेता जीतेगा अगर रोजगार देगा उसी को हम लोग को वोट देना है। आदमी बोलता है फैक्ट्री गुजरात में बनता है, जम्मू में फैक्ट्री नहीं बनता है, जम्मू में भी तो बनना चाहिए। पुल बनता है, उसको लिए मैंने आदमी पैसा नहीं मांगता है, फैक्ट्री बनेगा तो पैसा मांगे। हम लोग बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं, क्या करें? कोई रोजगार है? मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। मोदी जी कहते हैं कुछ हो नहीं है। हमारा कहने में गुजरात में फैक्ट्री खुलता है तो जम्मू जिला में फैक्ट्री होना चाहिए ना। हम तो यही चाहते हैं कि 10 को फैक्ट्री खोल दे, गरीब मजदूर अपना कमाएगा खाएगा। गलत बोले हैं। जमुई में भी फैक्ट्री खुलनी चाहिए, सिर्फ गुजरात में नहीं, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और जो प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात करते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है बिहार में। लगातार हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोगों का सीधा कहना है कि पलायन की बात किसी सरकार ने नहीं की, इसको रोकने की बात किसी सरकार ने नहीं की। और एक शख्स ऐसा आया है प्रशांत किशोर जो पलायन रोकने की बात कर रहा है, फैक्ट्रियां बिहार में लगाने की बात कर रहा है। देख सकते हैं प्रशांत किशोर मंच से दहाड़ भी रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसा लगा यह खबर, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव सभा को आप किस प्रकार देखते हैं। अभी हमारे साथ धन्यवाद।